नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ले रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का सूत्र है। इसका हो जाएगा COEN32SO4 अधोलिखित में से वह उपसह संयोजक इकाई जिसमें D2sp3 संकरण होता है तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होती है वह है, तो इसमें हो जाएगा आपके COC2O4 3-3। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का प्रमुख कार्य है? एंजाइमों का स्त्राव। प्रोटोजोआ परजीवी नोसेमा बोम्बिसिस के द्वारा रेशम के कीटों में कौन सा रोग होता है? पेब्राइन। एक सिलेंडर में गैसों के मिश्रण में 20 ग्राम हाइड्रोजन 20 ग्राम हीलियम गैस है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 15 बार है तब हाइड्रोजन का आंशिक दाब है 10 बार। अधोलिखित में से किस क्रिस्टल निकाय के एकक कोष्ठ का प्राचाल A बराबर नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 19 होते हैं? तो इसमें आपके हो जाएगा द्विसमलंबाक्ष। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2+ तथा O2+ आणविक स्पीशीज के युग्मित इलेक्ट्रॉन क्रम से किस आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा सिग्मा 2p पाई स्टार 2p। अधोलिखित स्पीशीज के समुच्चय में से किसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय है? इसमें हो जाएगा PF3SO3-2। अधोलिखित में से स्पीशीज के किस समुच्चय में अर्धपूरित 4 उपकोष हैं? इसमें हो जाएगा आपके EU+2 TB+4। आयोडीन थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीकृत करती है टेट्राथायोनेट आयन में। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ अणु है और यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है, संकरण अवस्था। तो इसमें आपके हो जाएगा XeO3 sp3 XeF6 sp3d2 XeOF4 sp3d2, इसमें sp3d3 है, XeF2 sp3d, ऑप्शन सेकंड। अभिक्रिया 2A+B C+D के बल गति के अध्ययन के दौरान निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ वेग नियम ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा रेट बराबर KA/B का स्क्वायर। 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के साथ समपराशरी है। A का अनुभार होगा, तो यहाँ पर एक अनुभार हो जाएगा 120। एल्यूमिनियम के धातु क्रम में मिश्रण का गलनांक कम करने के लिए शुद्ध एल्यूमिना के साथ क्या मिलाया जाता है? Na3AlF6 क्रायोलाइट। अधोलिखित में से फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल जिसमें pH आबंध नहीं है वो है आपके H4P2O7। तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड के V हाइड्रोहेलोजनीकरण से निर्मित मुख्य उत्पाद है। इसमें बनेगा आपके 2-मेथिल-2-ब्यूटीन। डायजोनियम लवण की फिनोल और एरोमेटिक एमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया की क्रियाविधि है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। Zn+2 Fe+2 Fe Pt सेल का E नोड सेल होगा। तो आप जब इसमें कैथोड में से एनोड की वैल्यू निकालेंगे तो आपके आंसर आएंगे +1.53 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक अधिशोषण के लिए सही है? इसमें हो जाएगा यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। नॉन हीम आयरन प्रोटीन जो कुछ समुद्री कृमि में ऑक्सीजन संवाहक का कार्य करता है हीम एरिथ्रीन। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि की जाती है? तो इसमें आपके हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम देता है।
अधोलिखित यौगिक की वुडवर्थ फिजर नियम के आधार पर परिकलित लेबना मैक्स का मान होगा 343 नैनोमीटर। अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति में अधोलिखित यौगिकों के लिए Vc इक्वल टू 0 तनन अवशोषण का सही क्रम है, तो यहाँ सही सीक्वेंस हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, A से B बड़ा, B से C बड़ा, ऑप्शन 4। अधोलिखित में से कौन सा एक प्रतिरोधी का उदाहरण है? इसमें बायोथायोनल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का सर्वप्रथम संश्लेषण आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा किया गया? मर्क्यूरस नाइट्राइट। मसूड़ों से रक्त का बहना किस विटामिन की कमी से होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। जैव निम्नीकरणीय बहुलक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की एकलक इकाइयां हैं, इसकी एकलक इकाइयां हो जाएगी ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल। एक द्रव्यमान एम द्रव्यमान तथा ए लंबाई की एक छड़ के लंबवत विचरो चाल से चलता है। छड़ प्रारंभ में विराम में है। द्रव्यमान छड़ से इसके सिरों में से एक गर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टकराता है। निकाय का परिणामी कोणीय वेग क्या है? तो परिणामी कोणीय वेग हो जाएगा 6v0/5L। एक हल्के अवमंदित स्प्रिंग द्रव्यमान आवर्ती 2 लीटर के लिए स्प्रिंग नियतांक, अवबंधन नियतांक तथा द्रव्यमान एम के मान के 3 समूह नीचे दिए गए हैं। इन समूह को यांत्रिक ऊर्जा को अपनी प्रारंभिक मान की 1/4 होने में लगने वाले समय के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। 2 सर्वसम पिंडों प्रत्येक का विराम द्रव्यमान m0 है पर विचार करें जो एक दूसरे की ओर समान आपेक्षिकीय चालों v से आ रहे हैं। पिंड टकराते हैं तथा एक दूसरे से चिपक जाते हैं। निकाय के अंतिम विराम द्रव्यमान का इसके प्रारंभिक विराम द्रव्यमान से अनुपात क्या है? तो इसमें हो जाएगा 2/√1 - v²/c²। 4 बिंदु आवेश चित्रानुसार एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं। y अक्ष पर स्थित दोनों आवेशों के बीच की दूरी d है। इसी प्रकार x अक्ष पर स्थित दोनों आवेशों के मध्य भी दूरी d है। मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न स्थिर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपके kqd/2r²√3 - 1। क्रिस्टलीय गंधक के लिए प्रति एकांक आयतन परमाणु संख्या 3 × 10 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। यदि गंधक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक की ध्रुवणता है तो गंधक की आपेक्षिक विद्युतशीलता लगभग क्या होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा 3। चित्र में दर्शाए गए 2 सेकेंडरी चालक गोलीय पिंडों पर विचार करें। यहां आंतरिक गोले की त्रिज्या 3 और इसका नेट आवेश +12 माइक्रोकूलम है। बाहरी गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इनका नेट आवेश -6 माइक्रोकूलम है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपके केवल कथन भी सही है। 590 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक प्रकाश पुंज 10 सेमी व्यास के एक अभिसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकसित होता है। तस्तिरनुमा बने प्रतिबिंब का व्यास होगा 2.8 × 10⁻⁴। एक एंटेना का निकट जहां एक विद्युत चुंबकीय संकेत की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, विस्थापन धारा घनत्व का आयाम ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपके 0.6 एम्पियर/मीटर²। 2 स्रोतों से व्यक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही का चयन कीजिए। इसमें ए और बी दोनों सही हैं। प्रारंभिक अध्रुवित प्रकाश के रूप में 3 ध्रुवक शीटों का एक निकाय है। प्रथम शीट की ध्रुवण दिशा y अक्ष के समानांतर है। दूसरी शीट की ध्रुवण दिशा y अक्ष से वामावर्त 60 डिग्री कोण पर है और तीसरी शीट की ध्रुवण दिशा x अक्ष के समानांतर है। प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता I0 का लगभग अंश जो इस 3 शीट निकाय से बाहर निकलता है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.094। माना कि एक परमाणु गैस के 145 मोल एक समतापीय प्रसार करते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। एक फ्रीजर का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखा जाता है और कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजर का यह तापमान बनाए रखने के लिए 1200 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा निकाली जाती है। इसके उत्पादन गुणांक और परिवेश को निष्कासित ऊष्मा की गणना करें। ये आपके हो जाएगा 6.575 1382.5 जूल पर सेकंड।
एक परमाणु आदर्श गैस जिसका आयतन V है, n परमाणुओं के लिए बोधगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम। जब गैस की ऊर्जा E तथा E प्लस डी के मध्य है, ओम बराबर a v की पावर n e टू पावर 3n/2 से दी जाती है। यहाँ घटक a केवल n पर ही निर्भर है। गैस की एंट्रोपी V तथा E के फलन के रूप में इस प्रकार दी जाती है। यहाँ हो जाएगा S बराबर k ln a प्लस n के ln v प्लस 3/2 n के ln e। संकारक डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर में नियतांक बी का मान ताकि e टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इस संकारक का आइगन फलक हो, तो यहाँ a नियतांक है 4a स्क्वायर। किसी गैस के अणुओं का औसत मुक्त पतन तापमान T0 तथा दाब P0 पर λ0 है। यदि दाब को बढ़ाकर 1.5 P0 कर दिया जाए और तापमान को घटाकर 0.75 T0 कर दिया जाए तो गैस के अणुओं के नए औसत मुक्त पथ को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा λ0 का आधा हो जाता है। ईपी ऊर्जा के एक्स किरण फोटोन के उपयोग से किए जाने वाले एक्स विवर्तन प्रयोग को एक्स किरणों के बजाय अनापेक्षीय इलेक्ट्रॉन के उपयोग द्वारा दोहराया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए ताकि वैसा ही विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाए जैसा कि एक्स किरणों के लिए है। तो इसमें आपके हो जाएगा ईपी स्क्वायर EME स्क्वायर। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का द्रव्यमान m इसकी सक्रियता r के साथ निम्नलिखित संबंधों में से किसके द्वारा संबंधित है। इसमें आपका हो जाएगा m बराबर RMT 1/2 Na ln 2। श्रोडिंगर समीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। कथन दोनों ही गलत हैं। यदि लैम्डा बराबर 0 e टू पावर x के माइनस e टू पावर माइनस lx तो लैम्डा साई स्टार का मान है, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 4 sin स्क्वायर x। चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध होगा 5 ओम। परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या a वाले किसी परमाणु नाभिक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें हो जाएगा जिन नाभिकों के लिए Z का मान 83 तथा a ग्रेटर देन 209 होता है वे अल्फा किरण उत्सर्जित करते हैं। विखंडन के लिए कथनों पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा केवल a सही है। सक्रियण ऊर्जा विखंडन अवरोध को पार करने के लिए नाभिक की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। एक अर्धचालक से निर्मित पीएन संधि तापीय संतुलन में है। इसके आकाशीय आवेश घनत्व px का वितरण चित्र में प्रदर्शित है। x के साथ विद्युत क्षेत्र E के परिवर्तन को सही तरह से व्यक्त करने वाले उपयुक्त ग्राफ का चयन कीजिए। तो इसमें आपके पहला जो ग्राफ है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। विज्ञान एक ज्ञान का निकाय है, विज्ञान पर्चा की एक विधि है, विज्ञान जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। चित्र में प्रदर्शित ट्रांजिस्टर परिपथ के लिए उत्सर्जक धारा होगी 2.3 मिली एम्पियर। निम्न में से कौन सा जूलियन व्यंजक है। A प्लस B प्लस C। ये अभिकथन ये कारण है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ज्ञान के एक निकाय के रूप में विज्ञान में तथ्य, परिभाषाएं, सिद्धांत, नियम आदि सम्मिलित है, सही है। विज्ञान ज्ञान के एक निकाय से अधिक है, ये चिंतन का एक तरीका, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली कुछ प्रवृत्तियां जिनमें आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन, जिज्ञासा, सृजनात्मकता और आविष्कारशीलता, खुले विचारों वाला होना आदि शामिल है, निम्नलिखित में से किस शब्द को परिभाषित करती है। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता नहीं हो सकती। वैज्ञानिक विधियां प्रकृति में विषयनिष्ठ होती है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पाठ्यचर्या विकास से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा लचीलेपन का सिद्धांत, संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत, समाज केंद्रितता का सिद्धांत, यानी बी, सी और डी। ज्ञान आयाम की निम्नलिखित श्रेणी को उनकी विशिष्टताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तथ्यात्मक, तथ्यों के विशिष्ट विवरणों का ज्ञान, प्रक्रियात्मक, विषय विशिष्ट कौशलों और एल्गोरिदम का ज्ञान। आत्मसंज्ञानात्मक में हो जाएगा आपके रणनीतिक ज्ञान, और संप्रत्यात्मक हो जाएगा सिद्धांत और सामान्यीकरण का ज्ञान, ऑप्शन सेकंड। विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत विज्ञान शिक्षण शास्त्र से संबंधित हैं। इसमें आपके हैं ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई, डी नहीं है।
समस्या समाधान विधि के अनुसार संगणन प्रकरण के शिक्षण के निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए प्रारंभ से अंत तक। तो इसमें हो जाएगा ABCD, जो क्रम है वही। मॉरिसन द्वारा प्रस्तावित इकाई योजना उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। रचनावादी उपागम के 5E अधिगम प्रतिमान के किस सोपान में समस्या का पारिभाषिकरण, प्रश्न पूछना, किसी रोचक घटना की तरफ ध्यान आकर्षण तथा अधिगम हेतु प्रेरणा निहित है? इसमें है संलग्न अंगेज। आगमन विधि अग्रसर होती है, सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा BCD, लेकिन A नहीं, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ह्यूरिस्टिक विधि को संसाधित करने में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसमें हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझाव या समाधान देता है। दो कथन है, सही का चयन करना है। तो इसमें दोनों कथन सही है। परियोजना विधि अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विद्यार्थी अर्थपूर्ण गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। परियोजना विधि विद्यार्थियों में सहयोग और सामाजिक अनुशासन की भावना विकसित करती है। दोनों कथन सही है। अगला लेते हैं, यहां भी दो अभिकथन है, सही का चयन करना है। तो इसमें विज्ञान क्लब की कक्षा की भौतिक सीमाओं पर से परे तक फैला, ये सही है। हालांकि विज्ञान क्लब भौतिक सीमाओं से परे हैं, फिर भी इसकी गतिविधियां विद्यालय के समय के दौरान ही संचालित की जाती है, ये गलत है। तो ये सत्य है, आर असत्य है। जब कोई विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को पौधों और प्राणियों की परस्पर निर्भरता के बारे में समझाना चाहता है तो सर्वोत्तम परिमाणों के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी अनुभव आधारित पाठ्यक्रम गतिविधि का आयोजन करना चाहिए? विज्ञान क्षेत्रीय भ्रमण। विज्ञान विषय में प्रायोगिक कार्यों से छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल का अर्जन होता है? तो यहाँ पर आपके हो जाएगा अभिव्यक्तिशील कौशल, सृजनात्मक कौशल, हस्त कौशल, सभी A, B और C। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम गतिविधियों के चयन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें आपके हो जाएगा शैक्षिक मूल्यों से समृद्ध गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दो कथन है, सही का कथन और कारण में सही का चयन करना है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण रणनीतियों को संशोधित करने के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का एक सतत और अभिन्न अंग है। यह विद्यार्थियों की प्रगति और अधिगम के बारे में निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? A, B और E, ऑप्शन थर्ड। उपलब्धि परीक्षण के नील पत्र को तैयार करते समय विशिष्टताओं की तालिका में निम्नलिखित में से किन आयामों का विचार किया जाना चाहिए? तो इसमें आपके हो जाएगा A, B, C, D नहीं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है कि माता पिता का रक्त समूह कर्म से A, B है, तो सही कथन का चयन करना है। माता और पिता दोनों कर्म से A, B रक्त समूह के लिए विषम युग्मजी हैं। कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है गोल्जी उपकरण। गलत विकल्प चुने, तो इसमें हो जाएगा लेक्टिन, विनब्लास्टिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस संघ के अधिकांश सदस्य जैव संदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? टिनोफोरा। एक स्वतंत्र लेकिन अल्पजीवी युग्मोद्भिद पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। निम्नलिखित में से किन शैवाल वर्गों में भोजन मैनिटोल के रूप में संग्रहित रहता है? इसमें है फियोपाइसी, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस संघ में अंग तंत्र संगठन, द्विपार समिति, गुह्य तथा खंडी भवन रहित जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण एक वेक्टर में क्लोरीन को सुगम बनाने के लिए नहीं होना चाहिए? इसमें हो जाएगा आपके एकल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई पहचान स्थलों की उपस्थिति। किसी समय विशेष पर एक पोषण स्तर में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है? खड़ी फसल, स्थित फसल। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? इसमें है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। वातरंध्र पाए जाते हैं परिश्रम में। गलत कथन चुने, तो इसमें आपको हो जाएगा पीसीआर के दौरान निक ट्रांसलेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की आवश्यकता होती है। माइकोप्लाज्मा के लिए गलत कथन चुने।
इसमें पतली और आद्य कोशिका भित्ति पाई जाती है। दो कथन है, सही का चयन करना है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को कोएंजाइम कहते हैं, ये गलत है। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एपो एंजाइम से मजबूती से बंधे होते हैं, ये सही है। तो कथन एक गलत और दो सही है। मर्दूतक कोशिकाओं से अंतरापूलीय अधा व काग अधा का निर्माण कहलाता है निर्विभेदन। फोटोमीटर का उपयोग दर मापने के लिए किया जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर। हरित लवक में प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के दौरान एटीपी सिंथेज के माध्यम से प्रोटॉन H+ की गति की दिशा होती है थाइलेकोइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा। सही विकल्प का चुनाव करना है। पादप हार्मोन को कार्य से मिलान करना है। ऑक्सीन शीर्ष प्रभाविकता एवं कोशिका दीर्घीकरण। जिब्रेलिन तने के दीर्घीकरण को बढ़ाना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। एब्सिसिक अम्ल वर्दी अवरोधन एवं पत्तियों का झड़ना। ऑप्शन 4। मनुष्य में युग्मज जनन से संबंधित कथनों को पढ़ें, सही का चयन कीजिए। तो इसमें पुष्पों में शुक्र जनन यौनारंभ में शुरू होता है, सही है। महिलाओं में सभी प्राथमिक अंडाणु जन्म से पहले भ्रूण अंडाशय में बनते हैं, दोनों ही कथन सही हैं। दो कथन है, सही का चयन करना है। धमनियों में रक्त का दाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है, सही है। नीलियों के संकुचन के दौरान धमनियों में रक्त का दाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है तथा नीलियों के प्रसारण के दौरान धमनियों में रक्त का दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है, दोनों ही कथन सही है। दो कथन है, सही का चयन करना है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन 1। अभिसारी उद विकास में लेमर के समान कौन सा ऑस्ट्रेलियाई शिशुधारी स्तनधारी है? इसमें है डब्बेदार कसकस। आयुर्वेदिक नुस्खा निम्न में से कौन सा स्वाद कफ और पित्त को बढ़ाता है परंतु वात को घटाता है? खट्टा। एम कोश में कुल संभावित कक्षकों की संख्या है, तो कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होगी, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। दो कथन है, सही का चयन करना है। न्यूमोटैक्सी केंद्र मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में स्थित होता है, सही है। इस केंद्र से तंत्रिका संकेत अंत्य श्वसन की अवधि को कम कर श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं, सही है। दोनों कथन सही है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा होने वाला निमोनिया मनुष्य के फेफड़ों के किस भाग को संक्रमित करता है? वायुकोष्ठ। कॉलम 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इसमें हो जाएगा BRF3 वर्ग पिरामिडीय, PF5 त्रिकोणीय त्रिपिरामिडीय, CONH3 6 अष्टफलकीय, PTCl4 माइनस वर्ग समतलीय। ऑप्शन 2। ये सवाल हर बार आता है। 100 ग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही यह गेंद की तरंग दैर्ध्य होगी 6.626 10⁻⁻34 मीटर। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र CH2Cl, आणविक सूत्र 98.96 है। यौगिक का आणविक सूत्र होगा, आणविक सूत्र हो जाएगा C2H4Cl2। इसमें जो अणुभार है, इसमें मूलानुपाती भार का भाग देने से n की वैल्यू निकल जाएगी। दीर्घ आवर्त सारणी के तत्व रदरफोर्डियम का IUPAC नाम है अननील क्वाडियम, 104 नंबर। जब दाब बढ़ाया जाता है तब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है? C+O2 CO2 2CO। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अधिकतम सहसंयोजक लक्षण होगा? जिसमें धनायन पर धनायन का आकार बड़ा होगा या आवेश बड़ा होगा? आवेश AlCl3। निम्नलिखित में से प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है FNOC। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेन की HBr से अभिक्रिया करने पर बनने वाला सर्वाधिक स्थायी मध्यवर्ती है, तो यहां पर बनेगा आपका मुक्त मूलक। ऑप्शन नंबर 4। अधोलिखित का IUPAC नाम है 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, यहां से हो जाएगा ये 1 ये 2 3 4 5। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। यदि अभिक्रिया H2+I2 2HI का साम्यावस्था स्थिरांक 9 है तब उसी ताप पर अभिक्रिया 2H2+2I2 4HI का साम्यावस्था स्थिरांक होगा 81।
स्क्वायर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है? इसमें हो जाएगा ClO4 माइनस। अधोलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो यहाँ क्या बनेगा? गैमेक्सिन लिंडेन बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। एक निकाय के लिए ऊर्जा समय t के फलन के रूप में ET बराबर बी स्क्वायर एक्सप्रेस माइनस बीटा टी के अनुसार दी जाती है, जहां बीटा बराबर 0.2 सेकंड इनवर्स है। बी के मापन में त्रुटि 1.25% है। यदि समय के मापन में त्रुटि 1.5% है तो t बराबर 5 सेकंड पर ET के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ हो जाएगी 4%। दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है, ये हो जाएगी योगात्मक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बाइड जल अपघटन पर एसिटिलीन बनाता है? CaC2। एक 20 किलो का रॉकेट ऊर्ध्वाधर दिशा में दागने के लिए तैयार है। यदि निकाय वेग 750 मीटर प्रति सेकंड है और ईंधन की खपत 4 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से होती है, तो 10 सेकंड के लिए बाद रॉकेट का त्वरण होगा 8.75 मीटर प्रति सेकंड। यदि a प्लस बी a माइनस बी बराबर 12 तो a बराबर 2b हो तो a और b के मान क्रमशः हैं। इसमें हो जाएगा 4 और 2। चित्र सरल रेखा में चल रहे एक कण के लिए वेग विस्थापन आलेख को दर्शाता है। सर्वाधिक उपयुक्त त्वरण विस्थापन ग्राफ होगा, इसमें होगा चौथा। 10 न्यूटन प्रति मीटर स्थिरांक एक स्प्रिंग, इसके दो सिरों पर समान बलों प्रत्येक का परिणाम F है को लगाकर विस्तारित की गई है। स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा 20 जूल है। अब स्प्रिंग को दो समान भागों में काटा जाता है। इनमें से एक भाग को इसके दो सिरों पर परिणाम F के दो समान बलों द्वारा विस्तारित किया जाता है। इस भाग में संग्रहित ऊष्मा है। इसमें आपके आंसर हो जाएगा 100 जूल। कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपके कथन भी सत्य है, लेकिन कथन है असत्य है। किसी झील की सतह से 500 मीटर नीचे की गहराई पर पानी के घनत्व में परिवर्तन का अनुमान लगाइए। सतह पर पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और पानी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके 2.5 किलो प्रति मीटर क्यूब। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या का एक पहिया 20 मीटर प्रति सेकंड से चित्र में दर्शाए अनुसार लुढ़क रहा है। चित्र में प्रदर्शित पहिए पर बिंदु P की चाल है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में एम द्रव्यमान का एक पिंड AVE वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया जाता है। यह दिया गया है कि VE प्लाइन वेग है और A लेस देन 1 है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो पृथ्वी के केंद्र से वह अधिकतम ऊंचाई जहां तक पिंड जा सकता है होगी। तो इसमें हो जाएगा आपके R बराबर R/1 माइनस A स्क्वायर। एक ऐसी का नली में जल 15.3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठता है, जबकि नली का ऊपरी सिरा जल की सतह से 17 सेंटीमीटर ऊपर है। यदि इस केसिका नली को जल की सतह से 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाए तो क्या होगा? जल नली में 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही रहेगा। पराग के गोलाकार कणों को पानी में हिलाया जाता है और उन्हें स्थिर होने दिया जाता है। पानी की गहराई 2 × 10⁻² मीटर है। 1 घंटे बाद निलंबन में बचे सबसे बड़े कण का लगभग व्यास क्या होगा? मान लें परागकण शुरुआत के ठीक बाद सीमांत वेग से गिरते हैं। तो इसमें हो जाएगा 3.5। चित्र में प्रदर्शित 4 बेलन सभी समान पदार्थ से बने हैं, यद्यपि ये लंबाई तथा अथवा व्यास में भिन्न है। ये 4 भिन्न बैटरियों से जुड़े हैं जो आवश्यक वोल्टेज आपूर्तित करती है ताकि परिवर्तनों में समान धारा I प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें आपको हो जाएगा V2 greater than V3 greater than V1 greater than V4। एक बिंदु लूप विशाल संधारित्रों की प्लेट के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? तो इसमें आपको हो जाएगा न तो स्थिति और नहीं स्थिति बी में। प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के वास्तविक प्रतिकृतिकरण के लिए जिम्मेदार है? पॉलीमरेज 3। प्रतिलेखन के दौरान एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 2 द्वारा प्रतिलेखित जीन निम्न में से कौन सा है?
SNRNA। चित्र में प्रदर्शित प्रकाश पुंज कितनी बार निचले दर्पण में से परावर्तित होगा? तो इसमें आपको हो जाएगा 5 बार। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसके लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नलिका लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल आवर्धन होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा 250। निम्न में से कौन सी कपाल तंत्रिकाएं सिर्फ संवेदी प्रकृति की होती हैं? ग्राण और ऑप्टिक, ए और बी। हाइपोथैलेमस की तांत्रिक स्त्रावी कोशिकाएं द्वारा स्त्रावित और पिट्यूटरी ग्रंथि के तंत्रिका हाइपोफिसिस में संग्रहित मुक्त होने वाला हार्मोन है, तो इसमें हो जाएगा वैसोप्रेसिन। पीले गोल YYRR और हरे जुड़ीदार मटर के बीज के एक द्विसंकर संकर में F2PD में विषम युग्मजी पीले गोल की संभावना होगी 8 और 16। किस कसरूकी वर्ग का वर्गीकरण करोटी के पश्च पार्श्वीय या टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है? इसमें आपके सरीसृप। एक पुष्प के निम्नलिखित वर्णन को पढ़कर उसके सही पुष्प सूत्र का चयन कीजिए। तो यहां पर आपके सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान जब वर्तमान समुदाय का प्रतिस्थापन मुख्य रूप से बाहरी अजैविक कारकों द्वारा हो न कि मौजूदा जीवों के कारण, तो इसे कहा जाता है अन्यत्र जनिक अनुक्रमण। गलत कथन का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा ला नीना की घटना के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में बहुत कम वर्षा होने की संभावना होती है। गलत युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा कैलस कोशिकाओं का विभेदित समूह। निम्नलिखित के संदर्भ में गलत कथन चुने, तो इसमें हो जाएगा लघु बीजाणु फूदानी में उत्पन्न होते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटर के उत्पादन में किस एंजाइम को संदमित करने के लिए एंटीसेंस RNA तकनीक का उपयोग किया गया था? इसमें हो जाएगा पोलुइग्लैक्टुरोनेज। सही कथन चुनिए, तो इसमें आपको हो जाएगा डोल छिद्री पट और क्लैंप कनेक्शन सभी बेसिडियोमाइसिटीज उत्तकों में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से अगुणित भ्रूणों का निर्माण होता है? अनावर्ती असंजनन में। दाब प्रवाह अवधारणा के अनुसार फ्लोएम में भोजन का संचरण होता है स्फीति दाब प्रवणता के द्वारा। कैस्पेरिन पट्टिकाएं पाई जाती हैं अंतःस्तर में। मेजोगेमी में पराग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश करती है अध्यावरणों से। पादपों में दीप्तिकालिक उद्दीपन को मुख्य रूप से कौन सा भाग ग्रहण करता है? पत्तियां। क्रेब्स चक्र के निम्नलिखित में से किस चरण में अपचयित NADH का निर्माण नहीं होता? सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के निर्माण में। नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा आपके ए और बी दोनों सही है। रेनिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं। निम्नलिखित का मिलान करें, इसमें हो जाएगा एंडोथेलियोकोरियल विल्ली, हेमोकोरियल चमगादड़, हीमो एंडोथेलियल खरगोश। ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट है टेट्रोजेन थैलिडोमाइड किस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं? अमेलिया। तो यहाँ पर मैंने आपको RPC सेकंड ग्रेड साइंस के क्वेश्चन पेपर का हल करके बताया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।